कभी मिली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब ये उसे जानती ही नहीं है तो मिलने का सवाल ही नहीं है। योर ऑनर, कभी कभी हम किसी को पहचानने से इनकार भी कर देते हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? कावेरी कॉलेज। आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वो उस कॉलेज में 6 महीने से चाय बेच रहा है। आपने उसे कभी नहीं देखा? मैंने बाबू को कभी नहीं देखा। आप कह रही हैं आपने उसे कभी नहीं देखा और उसका नाम बाबू इतने प्यार से ले रही हैं आप? बोलिए। मैंने देखा था। बाबू कह रहा है कि आपने उसको प्यार करके धोखा दे दिया। इस बारे में क्या कहेंगी आप? ये हमारे कॉलेज में चाय बेचने आता था। 4-5 बार मेरी इससे बात हुई, बस इतना ही। आपने बाबू से बात की है, दोस्ती की है, प्यार भी किया है और शादी करने का वादा भी किया था आपने। सर मैंने कहा मैंने उससे बात की, प्यार नहीं किया। जिससे प्यार नहीं करती तो उससे लेटर क्यों लिखती हैं आप? योर ऑनर, ये उमा का अपने हाथों से लिखा हुआ बाबू के लिए प्यार भरा लेटर। योर ऑनर, गवर्नर की तरह नकली दस्तखत करके नोट छापने वाले इस जमाने में मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए एक नकली लेटर नहीं बनाया जा सकता है क्या? हाँ? ये लेटर सबूत के तौर पर नहीं हो सकता है योर ऑनर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, उमा जब बाबू से प्यार करती थी तब उमा ने बाबू के लिए एक नई साइकिल गिफ्ट की और एक टी कैन भी गिफ्ट किया। इज इट नॉट? क्या आप कहेंगे कि ये प्यार नहीं है? योर ऑनर, बाबू की नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गया, उसने मेरे क्लाइंट से बताया था, तो इंसानियत के नाते इन्होंने उसे साइकिल दी थी। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। एक बेरोजगार की मदद हो जाए इसीलिए इन्होंने बाबू को साइकिल दी थी। इस मदद को उसने प्यार का रूप दे दिया, इसमें उसकी बेवकूफी साफ दिखती है। इस शहर में कई बेरोजगार लोग तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाबू के प्रति इंसानियत दिखाने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप बाबू से प्यार करती हैं। यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। योर ऑनर, उमा ने बाबू से प्यार किया, ये साबित करने के लिए मैं कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आप बाबू को जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ ये चाय बेचता है। ठीक है, उमा ने बाबू से प्यार किया ऐसा सुनने में आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या जानते हैं? ये लड़की क्लासरूम से ज्यादा बाबू के साथ समय बिताती थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे कॉलेज में बात फैली हुई है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपना दूसरा गवाह भाग्य लक्ष्मी को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। आप बाबू को जानती हैं? बाबू को अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे घर पे किराएदार है। ठीक है, आपने इस लड़की को पहले कहीं देखा? कहीं क्या, इसको बाबू के साथ हमारे घर पे आते हुए कई बार देखा। लाल कलर की स्कूटी पर बाबू और ये जोड़ी की तरह आते हैं, जोड़ी की तरह जाते हैं। आप जा सकती हैं। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, मैं अपना अगला गवाह राजेश्वरी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। आप उमा की क्लोज फ्रेंड है ना? हाँ सर। तो फिर आप इस बात से अनजान नहीं होंगी कि उमा बाबू से प्यार करती है। उमा बाबू से प्यार करती है, ये सच है या नहीं है? उमा ने बाबू से प्यार किया या नहीं, बताइए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। इन्होंने जो बोला वो मैं उससे प्यार नहीं करती थी, बस फ्रेंडली थी। ये सब क्या है बेटी? पहले कहा कि तुम बाबू को जानती तक नहीं, फिर कहा तुमने उससे एक बार बात की और अब कह रही हो कि तुम उसके साथ फ्रेंडली थी। ये साबित होता है कि गवाहों ने जैसा कहा कि तुम बाबू से प्यार करती थी। मैं अब भी कह रही हूँ, मैंने बाबू से प्यार नहीं किया। आप बाबू से प्यार करती थी, उसके घर गई, उसके साथ अकेली रही। उस अकेलेपन ने आपको कुछ गलती करने पर मजबूर किया और उस गलती की वजह से आप गर्भवती हुई। उस गर्भ को टी नगर चितल नर्सिंग होम में आप लोगों ने अबॉर्ट किया और ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। नो नो, हाँ मैंने बाबू से प्यार किया है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। कसम से मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है मैंने। ये सच है, मैंने उससे प्यार किया, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की मैंने। आई एम सॉरी योर ऑनर। उमा ने बाबू से प्यार किया, इस सच को उगलवाने के लिए मैंने ये सब किया। तो आपने बाबू से प्यार किया, फिर उसे शादी से इनकार क्यों किया? इसकी क्या वजह है? बोलिए मिस उमा, बोलिए क्या वजह है? मैंने बाबू को धोखा दिया तो आज कोर्ट में आया है, और अगर हमने शादी की होती तो हम इसी कोर्ट में डाइवोर्स के लिए आते। ऐसी सिचुएशन ना आए इसीलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि बाबू का स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। अभी जो आपने इतने साफ शब्दों में कहा, तो बाबू से प्यार करने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा आपने? अभी मैं लॉयर के तौर पे बात कर रहा था, अब मैं एक इंसान के तौर पे बात करूं। प्यार के आड़े जात, धर्म, स्टेटस कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिस लड़के से प्यार किया है
वो लड़का समस्या नहीं होनी चाहिए बेटी। वो तुम्हारे लिए जान दे सकता है। उसके प्यार को तुम्हें समझना चाहिए। अगर आप लोगों ने शादी की होती तो वो मेरे लिए जीत होती, लेकिन दोनों अलग हो गए तो प्यार की हार है। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसुमा बाबू से प्यार करती थी, ऐसा हो सकता है, लेकिन लड़की जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करे जरूरी नहीं है। इसीलिए जिस केस का कोई नतीजा ना निकले उस केस को डिसमिस कर दिया जाए। जज साहब, हम कुछ बोल सकते हैं क्या? आपको जो भी बोलना है कटघरे में आकर बोलिए। देखिए मैडम, आप कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू को मैं बचपन से जानता हूँ। ये अपने लिए कुछ मांगने मंदिर के गेट तक भी नहीं गया, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब है उसे पता चला तो बाबू आपके लिए दुआ मांगने सबरीमला तक गया था। और वहाँ जाते समय स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। बाबू, 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 क्या हुआ बाबू? बाबू, बाबू, उठो बाबू। देख कर चलना चाहिए ना। चलो हॉस्पिटल में चलते हैं। नहीं यार, ऊपर मंदिर में चलते हैं। मेरी बात मान लो बाबू, तुमको बहुत ज्यादा चोट लगी है, अभी 4 किलोमीटर चलना है। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं यार। मेरी बात मान लो बाबू। नहीं यार, मेरी उमा की तबीयत खराब है, उसके लिए मन्नत मांग के आया हूँ। दर्शन किए बिना वापस लौट जाऊंगा तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरी उमा को कुछ नहीं होना चाहिए। जब कोई लड़की प्यार में धोखा देके चली जाए तो सब लोग उसके बारे में गलत ही बोलते हैं, लेकिन तुम किसी और से शादी करने वाली हो ये जान के एक आदमी ने कुछ बोला तो वो उसके साथ लड़ाई करने लगा। अब बताओ क्या करूं? मिर्ची लगी क्या?